नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की कुछ खास खबरों के बारे में। और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। एमजीएम अस्पताल जमशेदपुर में ड्यूटी पर मौजूद शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कमलेश उरांव के साथ मारपीट और दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होने के विरोध में राजधानी रांची में भी राज्य स्तरीय डॉक्टर एसोसिएशन के द्वारा हड़ताल और शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन किया गया। हालांकि डॉक्टरों के मांग पर तत्काल कार्रवाई करते हुए दोषियों की गिरफ्तारी कर ली गई है और गिरफ्तारी के बाद हड़ताल समाप्त कर दिया गया। विरोध कर रहे डॉक्टर एसोसिएशन के पदाधिकारी का कहना है कि डॉक्टर हर संभव प्रयास कर मरीज की जान बचाने और बेहतर सुविधा देने का प्रयास करती है, परंतु हम डॉक्टर को चिकित्सा व्यवस्था देने में निर्भीक वातावरण की आवश्यकता होती है, जिस कारण लगातार कई दिनों से हम डॉक्टर एसोसिएशन मेडिकल प्रोटेक्शन बिल की मांग कर रहे हैं, परंतु अब तक इस पर किसी प्रकार की कोई पहल नहीं की जा रही है। लोगों को मालूम होगा कि जमशेदपुर में जिस तरह की घटना हुई, रात में हमारे डॉक्टर, एक मरीज आता है, मरीज़ को वो बताते हैं चेतावस्था में कि स्थिति गंभीर है और इसका प्रोग्नोसिस ठीक नहीं है। उसके बाद उनके रिक्वेस्ट पर हमारे डॉक्टर उनका इलाज करते हैं। दुर्भाग्यवश मरीज़ की मृत्यु होती है, उसके लिए हम लोग सारे लोग दुखित हैं, लेकिन डॉक्टर बेहतर प्रयास ही कर सकता है। ऑनेस्टली डॉक्टर ने प्रयास किया। अब रात में 1 बजे आईसीयू के अंदर बैठा हुआ मेरा डॉक्टर कमलेश उरांव, अब उसको जाकर आप मारपीट करते हैं, किस तरह से मारते हैं, वीडियो वायरल है, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो जब मेडिकल कॉलेज में आईसीयू में मेरा डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, तो हमारे जो पूरे राज्य में सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे डॉक्टर जो कार्य कर रहे हैं, क्या मैसेज जाएगा? कैसे आप उससे उम्मीद करते हैं कि वो भयमुक्त होकर जो बेहतर चिकित्सा दे सकते हैं? तो सारे तो भयभीत हैं हमारे डॉक्टर पूरे राज्य के। वैसे वातावरण में आप किसी भी चिकित्सक से ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो बेहतर चिकित्सा मरीजों को दे, और इसका भुगतान मरीजों को करना पड़ता है। तो हम लोग तो यही तो मांग कर रहे हैं बार बार कि 23 राज्यों में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट है। ये हम अपनी सुरक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसमें जनहित में कहते हैं कि एक सुरक्षित वातावरण में निर्भीक होकर हम बेहतर चिकित्सा मरीजों को दे सकें। यही मेरा डिमांड है ना। डॉक्टर एसोसिएशन के एक अन्य पदाधिकारी का कहना है कि विगत 3 दिनों से जमशेदपुर में हुए डॉक्टर पर हमले को लेकर दोषियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, परंतु इसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी। जब हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन और हड़ताल का सहारा लिया तो अविलंब गिरफ्तारी की गई। देखिए, हाँ, तत्काल तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि पिछले 3 दिन से जो दोषियों को पकड़ने की बात हो रही थी, तो ये पकड़ नहीं पा रहे थे। कल से हम लोगों ने जब इसकी कार्रवाई की घोषणा की, तो अभी कैसे सारे जो प्रशासन एक्टिव हो गई है और एक्टिव होकर उन्होंने पकड़ लिया। अगर यही काम वो 3 दिन पहले करते या मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू होता, तो शायद ये घटना ना होती और जो पेशेंट की जिनका इलाज बाधित हो रहा है वो ना होता। हालांकि हम लोगों ने इमरजेंसी में डॉक्टर्स की संख्या बढ़ा दी थी ताकि कम से ज़्यादा मरीज को हम लोग वहाँ देख पाएँ। वहीं कोल्हान के इकलौते सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल एमजीएम के डॉक्टर चौथे दिन अपना आंदोलन समाप्त करते हुए वापस काम पर लौट गए। बता दें कि डॉक्टरों ने डॉक्टर कमलेश पर जानलेवा हमले के आरोपियों की गिरफ्तारी और एमजीएम अस्पताल में पुलिस पिकेट बनाए जाने के लिखित आश्वासन के बाद काम पर वापस लौटने की घोषणा की है। आईएमए सचिव डॉक्टर सौरभ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने हड़ताल की वजह से मरीजों को हुई परेशानियों पर दुख जताते हुए लोगों से भविष्य में किसी डॉक्टर के साथ ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसकी अपील की है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भगवान नहीं होते। एमजीएम अस्पताल में पहले की तुलना में अब बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। ज़्यादातर मरीज यहां से ठीक होकर जा रहे हैं। एकाध मरीज के साथ अनहोनी की घटना घट रही है। ऐसे में डॉक्टर के साथ बदसलूकी या मारपीट जैसी घटनाएं निंदनीय है। उन्होंने आम लोगों से डॉक्टर का सहयोग करने की अपील की है। बराबर अबे नीचे रख। जूनियर कलीग के साथ बहुत ही बेरहमी से मारपीट की गई थी। इसका वीडियो आप सभी ने देखा। उससे हमारे पूरे डॉक्टरी समाज में बहुत आक्रोश और रोष था, क्योंकि ऐसी घटनाएं लगातार हो रही थी और हर बार प्रशासन एक आश्वासन देता था और हम लोग मान जाते थे। इस बार आईएमए ने, जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने, हम सब ने मिलकर तय किया था कि इस बार जब तक जो मेन अक्यूज्ड है उसको सजा नहीं होगी, वो अरेस्ट नहीं होगा, वो जेल नहीं जाएगा, हम लोग किसी कीमत पर नहीं मानेंगे। इसलिए इस स्ट्राइक को हम लोगों ने बहुत स्ट्रांगली हैंडल किया। डेफिनेटली कुछ जन को कुछ असुविधा जरूर हुई होगी, उसका हमें खेद भी है, लेकिन फाइनली जो मेन अक्यूज्ड है उसकी गिरफ्तारी हो गई है, वो जेल जाने की तैयारी में है। हमारे जो एक और डिमांड था कि इंस्टीट्यूशनल एफआईआर हो, वो भी फाइल हो गया है।
पुलिस पिकेट की एमजीएम में आवश्यकता थी वर्षों से, उसकी भी बात मान ली गई है, उसका लेटर इश्यू हो गया है। तो कुल मिला के हम सभी की हमारी जो मुख्य मांगे थी, चूंकि उसको मान ली गई है, डेंगू वगैरह का प्रकोप भी है, तो जन भावना को, जन हेल्थ को देख साधारण का सहयोग भी मिला। हमें इस बात का भी हमें आपको बताना पड़ेगा कि लोगों का सहयोग भी मिला, लोगों को असुविधा हुई, लेकिन किसी प्रकार की कोई मारपीट जैसी घटनाएं नहीं हुई। लोग भी हमारी भावनाओं को समझे, लोगों ने भी वीडियो देखा, उन्होंने भी देखा कि डॉक्टर किस कठिन परिस्थिति में इलाज करते हैं मरीज का। जब एक गंभीर मरीज आता है, हर बार उसको बचाना संभव नहीं रहता है, लोग लेके आते हैं एकदम अंतिम समय में। तो डॉक्टर की भावना को भी जन को समझना पड़ेगा कि हम भगवान नहीं है, हम अपना काम करते हैं, साइंटिफिक इलाज करते हैं, कभी कभी ऐसी स्थिति में मरीज की मृत्यु हो सकती है। तो इस भावना को भी लोगों ने शायद समझा, इसलिए कुछ स्थिति बिगड़ी नहीं। तो कुल मिला के ये स्ट्राइक को अब हम वापस ले रहे हैं। और एक बात और बोलना चाहूंगा आप सबके माध्यम से, जो बहुत जरूरी है, एमजीएम अस्पताल में बहुत बढ़िया काम हो रहा है, जटिल सर्जरी हो रही है, बहुत सारे पेशेंट्स का इलाज हो रहा है। एक पेशेंट की मृत्यु हो जाती है, लेकिन 999 जो ठीक होके जाते हैं, आपको उनको भी देखना है। एक जो छाप दिया गया है कि एमजीएम अस्पताल में काम नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई सारे मरीज गंभीर बीमारी के भी यहाँ से ठीक होके जाते हैं। इसको भी आपके माध्यम से जन तक पहुँचाना चाहूँगा। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से राजधानी रांची स्थित कांग्रेस भवन में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम के द्वारा एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान समय में केंद्र सरकार के द्वारा जो महिला आरक्षण बिल पास किया गया है, ये पूर्ण रूप से राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति और आगामी चुनाव को देखते हुए महिला बिल पारित करने का काम किया गया है। यदि बिल पर चर्चा की जाए तो महिला आरक्षण के पूर्व जनगणना और परिसीमन का होना अनिवार्य है, जो वर्तमान स्थिति में 2019 के पूर्व संभव ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी की आला नेता द्वारा जिस प्रकार से सदन में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 का पूर्ण समर्थन किया है, उससे ये बात पूर्ण रूप से साफ हो गई है कि कांग्रेस पार्टी ही वो पार्टी है जो वास्तव में महिला सशक्तिकरण की बात या उसको लागू करने को लेकर काम करती रही है। कांग्रेस पार्टी नारी शक्ति वंदन अधिनियम का पूर्णतः समर्थन करती है और इस बिल को पारित होने से कांग्रेस पार्टी को बेहद प्रसन्नता है, परंतु इसके साथ पार्टी चिंतित भी है कि महिला शक्ति विगत 13 वर्षों से राजनीतिक जिम्मेदारी का इंतजार कर रही है। उन्हें और इंतजार करने को कहा जा रहा है। आधी आबादी के साथ सरकार का ये बर्ताव सर्वदा अनुचित है। पूर्ति के लिए प्रधानमंत्री जी ने देश की महिलाओं को भी नहीं बख्शा है। 2014 से जो सरकार बनी, वो 9 साल के बाद उनको ख्याल आया कि महिला आरक्षण विधेयक लाना चाहिए। हम स्वागत करते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, किंतु बहुत सारी बातें जो है वो कहना इसलिए आवश्यक है कि आप जो हमने बिल लाया था पहले, आप उसको क्यों नहीं लेकर के आए? जो एक सदन से पास हो चुका था उसको आपको लेकर के आना चाहिए था। जो 2010 में हम लोगों ने राज्यसभा में बिल पारित किया था, वो कहाँ है? उसको लोकसभा में लाकर के आपने क्यों नहीं पारित करा लिया? इसी से ये पता चलता है कि आपकी नियत में खोट है। हमारी नेत्री आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने सदन में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 का पूर्ण रूप से समर्थन करते हुए यह साफ कर दिया कि कांग्रेस पार्टी ही वो पार्टी है जो वास्तव में महिला सशक्तिकरण की बात या उसको लागू करने को लेकर काम करती है। वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता सह ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि ये बिल अविलंब अमल में लाया जाए, साथ ही साथ जातीय जनगणना कराकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं ओबीसी महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की जाए। ड्रॉप हो चुका था और उन्होंने विशेष सत्र बुलाकर उन्होंने इस बिल को खारिज करने के काम किया है। इसीलिए हमारे पार्टी, हमारे नेता राहुल जी से लेकर मैडम सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक बात कहा है कि ये बिल पर समर्थन करते हैं कि ये बिल लाने के काम
कांग्रेस पार्टी ने किया था, इसलिए 7% हम लोग का इस पर समर्थन है। लेकिन इसमें संशोधन होनी चाहिए, 3 चीजों की संशोधन होना चाहिए। देन एंड देयर इस बिल का इम्प्लीमेंटेशन होना, लागू होनी चाहिए। और ओबीसी एसटी एससी जो छूट गया है उसको भी लाना चाहिए और देकर 33% महिला को आरक्षण देनी होगी। ये बात हमारे नेताओं के रखने की काम किया। इसलिए आपके माध्यम से भी ये कहना चाहेंगे कि बिल तो पारित हो ही गया है, हो जाएगा, लेकिन यही जाए कि जब बिल पारित होने के बाद जब नियम अधिनियम बनती है उस समय इस बात को ध्यान दिया जाए कि 33% महिला को आरक्षण दिया जाएगा और शेड्यूल टाइम 2024 में इसका इम्प्लीमेंट किया जाएगा और साथ में एसटी एसटी ओबीसी को आरक्षण देना होगा। जिस तरह हमारे पूर्व नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने, जिसका नगर इकाई हो चाहे पंचायत इकाई में हो, जो महिला को दिया है और जिसके फलस्वरूप 17 लाख महिला को इस पर रिजर्व मिला है। और उधर राजधानी रांची के धुरवा स्थित एचईसी कर्मियों ने कंपनी मुख्यालय के सामने 18 महीने के बकाये वेतन भुगतान की मांग को लेकर और उधर राजधानी रांची के धुरवा स्थित एचईसी कर्मियों ने कंपनी मुख्यालय के सामने 18 महीने के बकाये वेतन भुगतान की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर भी इंडिया गठबंधन के नेताओं एवं एचईसी कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। एचईसी कर्मियों की मांगों के समर्थन में आए राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने राज्यसभा में हक का मुद्दा उठाया। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि एचईसी जैसे महत्वपूर्ण संस्थान को बंद होने ना दें, जिसने इसरो के लिए भी कई बड़े उपकरण बनाए हैं। इस एचईसी की जमीन पर स्मार्ट सिटी बसाया जा रहा है, तो क्या कुछ राशि देकर एचईसी को बचाया नहीं जा सकता? वहीं मुख्यालय गेट के समीप प्रदर्शन कर रहे एचईसी कर्मियों का कहना है कि विगत 18 महीनों से वेतन भुगतान नहीं होने के कारण हम भूखमरी के कगार पर हैं। परिवार का जीविकोपार्जन ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मान सम्मान दिया, उसके अलावा जहां से ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे निकले जिन्होंने अलग अलग संस्थानों में देश का मान बढ़ाया, उस एचईसी के बच्चे, वहाँ के कर्मियों के बच्चे आज के दिन में स्कूल से उनका नाम कट जा रहा है क्योंकि वो फीस नहीं दे पा रहे हैं और उनका भविष्य अंधकारमय है। ऐसे में मैं बस केंद्र सरकार से विनम्र निवेदन करूंगी, प्रार्थना करूंगी कि आप यहाँ के 2-2.5 हजार कर्मियों की बात सुनकर ही सही इस प्रतिष्ठान को बचा लीजिए, इसको बंद ना होने दे, इसको आप लोग फिर से पुनरुत्थान कीजिए इसका, क्योंकि इनके पास अभी भी संपत्ति की कोई कमी नहीं है। इनके परिसर में आपने स्मार्ट सिटी बनाया, आपने सचिवालय बनाया, तो क्या आप कुछ पैसा लेकर इसका पुनरुद्धार नहीं कर सकते हैं? आप स्पेस मिशन में खर्च कर रहे हैं, तो जहां से स्पेस मिशन के कई उपकरण बने हैं, उस संस्थान को आप क्यों नहीं पुनर्जीवित कर रहे हैं? इससे 2047 में भारत को एक नंबर बनाने का जो सपना है इस देश का, वो भी पूरा होगा। ये हम लोग दावे के साथ कह सकते हैं कि एचईसी पहले जो कुछ भी की है उससे बहुत ज्यादा काम करके दिखाएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, देना होगा देना होगा देना होगा, एचईसी का पैकेज देना होगा देना होगा देना होगा, 18 महीने का वेतन देना होगा देना होगा देना होगा, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, 18 महीने का वेतन देना होगा देना होगा देना होगा, पैकेज देना होगा। यही कहना चाहेंगे कि पूरे एचईसी के मजदूर वर्कर ऑफिसर का जो हाल है बहुत बुरा हाल है। लोग मजबूर हो गए हैं कि कुछ धंधा पानी करे ताकि अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके, ऐसी स्थिति आ गई है। ये भी खबर आई थी कुछ इडली बेच रहे हैं, कुछ मोमोज बेच रहे हैं। खबर नहीं आई है, वो सत्य है। पुराने विधानसभा के सामने सुबह सुबह वो इडली बेचते हैं, 1 घंटा है उसका तो ऑफिस आते हैं। और उधर चक्रधरपुर में एक बार फिर से अनुमंडल अस्पताल की लचर व्यवस्था के कारण एक मरीज की मौत का मामला सामने आया है। घटना गुरुवार रात 9 बजे की बताई जा रही है। मरीज के परिजनों का आरोप है कि मरीज को स्लाइन चढ़ाने के बाद डॉक्टर और नर्स ने ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण मरीज की जान चली गई। इस घटना के बाद अस्पताल में परिजनों ने खूब हंगामा मचाया।
जानकारी के मुताबिक मृतक मरीज मुकेश नायक उर्फ मिथुन को उनके परिजनों ने गुरुवार को कमजोरी की शिकायत पर अस्पताल में भर्ती किया था। मिथुन की हालत बेहद खराब थी। डॉक्टरों ने मिथुन की हालत में सुधार लाने के लिए उसे स्लाइन चढ़ाया, लेकिन स्लाइन चढ़ाने के बाद किसी ने मरीज की हालत पर ध्यान नहीं दिया। मरीज के परिजन ने बताया कि मरीज के स्लाइन की पाइप निडल से निकल गई थी और निडल जिस हाथ में लगा था उसकी नस फूल गई थी। इस घटना के बाद मरीज के परिजन ने अस्पताल में मौजूद नर्स को तुरंत जाकर इसकी सूचना दी और जल्दी स्लाइन की पाइप को ठीक करने को कहा, लेकिन नर्स ने मरीज के परिजन को यह कहकर दुत्कार कर भगा दिया कि अस्पताल में सिर्फ उनका एक मरीज नहीं है, कई सारे मरीज हैं, उन्हें सभी को देखना है। इसके बाद मरीज के परिजन डरे सहमे वापस आ गए, लेकिन इसके बाद जब मरीज की हालत ज़्यादा बिगड़ी तो डॉक्टर और नर्स भाग दौड़ करने लगे। मरीज को ऑक्सीजन लगाया और उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक मिथुन की जान जा चुकी थी। मिथुन की मौत होते ही परिजन फूट फूट कर रोने लगे। इसके बाद अस्पताल में डॉक्टर और नर्स पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा मचाया। परिजनों का साफ कहना है कि स्लाइन के पाइप को सही समय पर निडल से जोड़ दिया जाता तो मिथुन की जान बच जाती, लेकिन नर्स ने ऐसा नहीं किया और ना ही इस पर डॉक्टर ने ध्यान दिया, जिसके कारण मरीज की जान चली गई। इसके बाद मौके पर चक्रधरपुर के थाना प्रभारी चंद्रशेखर दल बल के साथ पहुंचे और अस्पताल में बिगड़ती हालत को कंट्रोल किया। ये जो उसको जबरदस्ती का 10-15 मिनट पहले जो है उसको बिस्कुट दूध खिलाया गया, पानी में पिलाव लगा गया है और अभी देखिए 10 मिनट भी नहीं हो रहा, 5 मिनट भी नहीं हुआ, घर से खबर आ रहा है कि उसका सलाइन हाथ से खुल गया। जब उसको सलाइन लगाने बोला गया नर्स बोला कि हम एक ही डोज देखेंगे और कोई नहीं पेशेंट नहीं यहाँ पे। उसके बाद जब लास्ट पोजीशन आ गया तो उसको ऑक्सीजन चढ़ा रहा है और सलाइन चला रहा है, उसमें काम करेगा उस समय में। कौन वाली नर्स थी बता सकते हैं यहाँ पे है? नर्स का नाम तो हम नहीं जानता, लेकिन वो चश्मा लगाई हुई थी। अच्छा, ड्यूटी में है वो? ड्यूटी में थी लेकिन अभी दिख नहीं रही है। अच्छा। बॉडी में और बाहरी इंजेक्शन एयर अंदर जाएगा तो बॉडी पूरा ठंडा पड़ गया, उसके कारण पूरा डेट सलाइन का पाइप खुल गया। हाँ, और बुलाना गया तो बोला कि ये मेरा ड्यूटी नहीं है, ऐसे बोल के उधरे बैठे रहा, कोई आया नहीं। आया कब जब रेड कर गया तब आके लगा रहा सिलाइन का बोतल। तो आप देख सकते हैं पुलिया आके लगाता, बॉडी एयर में एयर अंदर चल गया बॉडी का सिलाइन। पूरे घटनाक्रम में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर नंदू होनहागा का कहना है कि मरीज ने कब निडल से पाइप निकाला उन्हें नहीं पता। मरीज काफ़ी कमज़ोर स्थिति में लाया गया था, उनके द्वारा उसे बचाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन वे उन्हें नहीं बचा पाए। डॉक्टर नंदू होनहागा ने ये भी कहा कि अस्पताल में मरीजों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, जबकि चिकित्साकर्मी बहुत कम हैं। इसके बावजूद उनकी पूरी कोशिश होती है कि मरीज को हर हाल में बचाया जाए। हालांकि डॉक्टर ने कहा है कि मामले की जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि इसमें नर्स की गलती है या नहीं। मौके पर अंजुमन इस्लामिया के सचिव बैरम खां भी पहुंचे और पीड़ित परिवार को अस्पताल में ज़रूरी प्रक्रिया में मदद की। उन्होंने कहा कि अस्पताल में बेहद लचर व्यवस्था है, डॉक्टर एक है और 2 नर्स है। ऐसे में बड़ी संख्या में भर्ती मरीजों को कैसे पर्याप्त चिकित्सा सुविधा मिल सकती है। डॉक्टर और नर्स की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में करना चाहिए। अगर कोई पानी नहीं लगाते तो इससे किसी का डेथ होना थोड़ा सा नामुमकिन लगता है जी, है ना। ठीक है, पेशेंट सीरियस था, बाकी सबको भी देखना चाहिए था कि ड्रिप चल रहा है कि सर। जब पेशेंट सीरियस था तो आप लोग रेफर किए थे? नहीं, तो ये तो अभी आई ही है तो रेफर क्या कैसे करेंगे बोलिए। लेकिन जो इनका कहना है कि वो पाइप खुल गया था जिसकी वजह से एयर चला गया और पेशेंट की डेथ हो गई, ये उनका मानना है। आप इसको किस नज़र में देखते हैं? जब लगा था वो सब जिनको तो ये अटेंडेंट का भी काम होता है कि भाई उसको देखना है कि खुले नहीं। सर, उनका कहना है कि अटेंडर ने जानकारी भी दी नर्स को, लेकिन नर्स ने उनको झिड़क कर भगा दिया। ये बताया जा रहा परिवार वालों से। तो दूसरा पेशेंट को कितना देंगे? उसके बाद तो पेशेंट आ ही लगातार आ रहा है ना, 2-4 पेशेंट लगातार आ रहा है, उनको भी लगाना है ना। अब 2 छोड़कर दूसरा तीसरा कोई लगाने वाला नहीं। जी जी, है ना। तो में थोड़ा सा अब लगेगा कि लापरवाही है क्या है। देश की सबसे लोकप्रिय ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस का गुरुवार को रांची हावड़ा रूट पर ट्रायल रन किया गया। इस दौरान वंदे भारत एक्सप्रेस शाम 4:35 पर टाटानगर स्टेशन पहुंची। इस दौरान टाटानगर स्टेशन में लोगों में काफी उत्साह देखा गया। लोग ट्रेन के साथ सेल्फी लेते देखे गए।
टाटानगर स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन के लोको पायलट बदल दिए गए। यहां 7 मिनट रुकने के बाद ट्रेन हावड़ा की ओर रवाना हो गई। रांची हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस रांची से सुबह 5:15 पर खुलेगी और सुबह 8:40 पर टाटानगर स्टेशन पहुंचेगी। टाटानगर स्टेशन में 5 मिनट रुकने के बाद 8:45 पर टाटानगर स्टेशन से हावड़ा के लिए रवाना हो जाएगी। ये ट्रेन 12:20 पर हावड़ा स्टेशन पहुंचेगी। दोपहर 15:45 पर ये ट्रेन हावड़ा से खुलेगी और 19:05 पर टाटानगर स्टेशन पहुंचेगी। 5 मिनट रुकने के बाद ये ट्रेन 19:10 पर रांची के लिए रवाना हो जाएगी। रांची के रेलकर्मी ब्रजकिशोर ने बताया कि फिलहाल इसका किराया तय नहीं किया गया है, पर रांची से हावड़ा तक इसका किराया लगभग 1000 रुपये होगा। वहीं टाटानगर से इसका किराया लगभग 600 से 700 रुपये होगा। जो रांची से चलकर ये हावड़ा तक जाएगी और इसकी रेगुलराइजेशन की सूचना आप लोग को जल्दी दी जाएगी। और इधर पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय परिसर में डीसी अनन्या मित्तल द्वारा बैंक ऑफ इंडिया एवं स्टार इंडिया यूनियन लाइफ इंश्योरेंस के तत्वाधान में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना शुभारंभ किया गया। वहीं ग्रामीणों की जागरूकता के लिए प्रचार वाहन व नुक्कड़ नाटक मंचन आदि का दीप प्रज्वलन कर इसकी शुरुआत की गई। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों को गुलदस्ता और अंग वस्त्र प्रदान कर स्वागत किया गया। इसके बाद फीता काटकर प्रचार वाहन का लोकार्पण के साथ जीवन बीमा की आवश्यकताओं पर आधारित नुक्कड़ नाटक का मंचन भी किया गया। इस प्रचार वाहन व नुक्कड़ नाटक के जरिए अगले 12 दिनों तक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से संबंधित सभी जानकारियां आम जनमानस तक पहुंचाई जाएगी। इस बीमा योजना के तहत 18 से 50 साल तक के व्यक्ति का 2 लाख तक का बीमा वार्षिक 436 रुपये राशि पर किया जाता है। बीमा पॉलिसी के तहत बीमा करवाने की आयु 55 साल तक होती है। दुर्घटना की स्थिति में प्रीमियम जमा होने के 24 घंटे में क्लेम प्रभावी हो जाता है। दुर्घटना में आंशिक अपंगता की स्थिति में 1 लाख रुपए तक का क्लेम किया जा सकता है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ फायदे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से है। वहीं घाटशिला में बहरागोड़ा, पोटका और घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए जमशेदपुर लोकसभा चुनाव की तैयारी संबंधी संगठनात्मक सशक्तिकरण सभा का आयोजन किया गया। आयोजित इस संगठनात्मक सशक्तिकरण सभा में बतौर अतिथि जमशेदपुर लोकसभा के संयोजक, रांची की पूर्व मेयर रमा खलखो और लोकसभा प्रभारी, पूर्व आईपीएस और पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार प्रमुख रूप से शामिल हुए। इस अवसर पर पार्टी के पदाधिकारियों ने तीनों विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाने की बात कही और इसको लेकर बूथ से लेकर पंचायत और प्रखंड स्तर तक संगठन को मजबूत करने और इसमें नए लोगों को जोड़ने को लेकर अभियान चलाने की बात कही गई। उपस्थित कार्यकर्ताओं को पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं क्षेत्र के चौक चौराहों पर उपस्थित कार्यकर्ताओं को पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता क्षेत्र के चौक चौराहों पर कांग्रेस के एजेंडा और नीतियों को बताने का काम करें। साथ ही अजय कुमार ने लोगों के बीच केंद्र सरकार और पीएम मोदी की विफलताओं को जोर शोर से प्रचारित करने की सलाह दी। इस अवसर पर डॉक्टर अजय कुमार ने अपने विभिन्न प्रखंड अध्यक्षों से एक एक करके संगठन की स्थिति का जायजा लिया और इसमें मजबूती लाने की बात कही। राजनीतिक माहौल कब बनेगा? जब आप संगठन को मजबूत करें। चौक चौराहे पर चुनाव जीता जाता है, चाय के दुकान पर चुनाव जीता जाता है और गर्व से कहो कि हम कांग्रेसी हैं, हम नफरत के दुकान के लिए लड़ेंगे। तो कुछ लोग मिले, बोले कि अजय बाबू आप कितने दिन से, इतने समय से कहाँ थे? मैंने कहा मणिपुर में था। बोले कि स्थिति तो ठीक हो रही है, भाजपा के लोग थे। मैंने कहा कहाँ ठीक हो रहा है? बोले कारण क्या है? मैंने कहा कि नफरत। चुप हो गए। भाजपा के लोग थे, हमारे जान पहचान थे। बोले कि मणिपुर में एक भी आदिवासी घाटी में नहीं है और एक भी नॉन आदिवासी पहाड़ में नहीं है। इस देश में सोचो, जमशेदपुर से सब आदिवासी साहब और घाटशिला से सब जो है नॉन आदिवासी साहब। हो सकता है क्या? मणिपुर में हुआ तो घाटशिला में भी होगा। अगर ये लोग की राजनीति होगी तो मणिपुर में हो सकता है, तो झारखंड में भी हो सकता है। बात समझिए, हम तो कभी नहीं सोचते थे कि मणिपुर में होगा। बात समझिए ना आप लोग।
ये गलतफहमी दूर कर लो। मैं तो मणिपुर में गया था 10 बार, कभी नहीं मैं सोचता था कि मणिपुर में ऐसा हो सकता है। मणिपुर में हुआ क्योंकि नफरत, कौन किस मुसलमान को बांध करके, क्रिश्चियन को बांध करके, दलित को बांध करके। गुजरात में कोई दलित कपड़ा पहनता है तो नया कपड़ा पहनता है, शादी में तो छुरा भोंक देता है, मूछ लगाता है दलित तो गर्दन काट देता है। गुजरात में यही देश है क्या? लड़ाई राहुल गांधी जी इसलिए लड़ ताकि रमा जी हो, बेदी हो, रंजीत राम हो या आनंद बिहारी हो, सब एक ही जो है प्लेट से खाना खाए, एक ही प्लेट से खाना खाना है, एक ही चापाकल से पानी भरना है। ये कांग्रेस है। तो इसको घर ले जाइए और तब ले जाओगे जब सभी तुम ईमानदारी से पंचायत और संजय पंचायत कमेटी बनाओगे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की एक बैठक चक्रधरपुर मुक्ति नाथ शिव मंदिर में विहिप नगर मंत्री सुशील कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में आगामी दिनों में होने वाले बजरंग दल शौर्य हिंदू जागरण रथ यात्रा पर चर्चा की गई। रथ यात्रा को ऐतिहासिक बनाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं में समन्वय और सहमति बनी। साथ ही जिम्मेदारी सौंपी गई कि सभी विभाग एवं जिलाधिकारी विभिन्न प्रखंड में प्रवास कर रथ यात्रा को लेकर वातावरण तैयार करेंगे। रथ यात्रा का मुख्य उद्देश्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व हिंदू समाज को आमंत्रित करना है। साथ ही साथ रथ यात्रा जिस जिस मार्ग से गुजरेगी उस मार्ग में पड़ने वाले स्थानीय महापुरुषों के बारे में, वर्तमान कालखंड के युवाओं को महापुरुषों की ख्याति के बारे में बताना है। रथ यात्रा 28 सितंबर को भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थल उल्ली हाथू से प्रारंभ होगी, जो 29 सितंबर शुक्रवार को पश्चिमी सिंहभूम जिला के बंद गांव में सुबह 9 बजे पहुंचेगी। उसके बाद कराईकेला, चक्रधरपुर, चाईबासा, चिंकपानी, टोटो, जगन्नाथपुर, जयंतगढ़, रामतीर्थ धाम, मझगांव, कुमारडुंगी, मंझारी, तांतनगर में बजरंग दल शौर्य हिंदू जागरण रथ यात्रा चलती रहेगी। ये यात्रा 28 सितंबर से 1 अक्टूबर तक पश्चिमी सिंहभूम जिला में रहेगी। सरायकेला जिला में 1 अक्टूबर की शाम को इस यात्रा को सौंपा जाएगा। बताया गया है कि रथ यात्रा जिस जिस मार्ग से गुजरेगी उस स्थानीय प्रखंड में 15 लोगों की एक समिति बनाई जाएगी। रथ यात्रा के संयोजक एवं यात्रा प्रमुख अपने प्रखंड के भिन्न भिन्न पंचायत में जाकर बैठक कर वातावरण तैयार करेंगे और प्रचार प्रसार कर यात्रा के उद्देश्यों की जानकारी देंगे। इस बैठक में राकेश श्रीवास्तव, विहिप जिला मंत्री गोनू जायसवाल आदि मौजूद थे। 2000 वर्ष के बाद आज अपने अंदर ये भाव फिर जागृत हो रहा है और हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि इस भ्रष्ट युग में, इस कलयुग में श्री राम का साक्षात दर्शन हो रहा है। उनके जन्मस्थली में उनका भव्य, हम आज मंदिर कह सकते हैं, लेकिन वो श्री राम का घर है और हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि अपने जीवन काल में श्री राम का घर का निर्माण हम लोगों ने अपने सहयोग से करवाने का कार्य किया और इस सनातन धर्म को के पुरोधा श्री राम के का जो आचरण है, उनका व्यवहार जो रहा है, वो हमारे अंदर संचार हो और इसी परिकल्पना के साथ इस रथ को हम लोग शौर्य यात्रा के रूप में नामित कर और अपने पूरे ज़िला में इसका भ्रमण कराएंगे। हम सभी सनातनियों से, सभी अपने हिंदू भाई बहनों से आग्रह करते हैं कि इस यात्रा में सब लोग सम्मिलित हों। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सहित सभी संघ परिवार के सभी लोग लगे हुए हैं, हिंदू समाज ही लगा हुआ है और बड़े उत्साह इस वातावरण इस कार्यक्रम से हो रही है कि हम सभी उस रथ यात्रा के माध्यम से लोगों को बताने का काम कर रहे हैं कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है और आप सभी दर्शन हेतु, पूजन हेतु अयोध्या आइए। और उस रथ में रामशिला भी रहेगी, राम दरबार, राम जी का चित्र है पूरे, और अपने साधु संत, एक महाराज अपने स्वामी राम शरण जी महाराज अपने आ रहे हैं, उसमें वक्ता रहेंगे, अपने विश्व हिंदू परिषद प्रांत के पदाधिकारी रहेंगे, संघ के पदाधिकारी रहेंगे। और उधर सरायकेला जिले के गम्हरिया थाना अंतर्गत ऊषा मोड़ के पास पेट्रोल पंप से कार सवार 2 युवक कार में पेट्रोल फुल करवाकर भाग गए। हालांकि घटना की पूरी वारदात पेट्रोल पंप में लगे सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है, जिसके आधार पर जांच की जा रही है।
जानकारी देते हुए पेट्रोल पंप कर्मी राजकुमार ने बताया कि रात के समय सफेद रंग की स्विफ्ट कार से 2 लोग आए, जिसमें से एक व्यक्ति गाड़ी से उतरा और उसने कार की टंकी फुल करने को कहा और शौचालय चला गया। थोड़ी देर के बाद जब वो वापस आया तो उसने बिल मांगा। जब तक पेट्रोल पंप कर्मी बिल लेकर लौटता तब तक कार सवार वहां से भाग गया, जिसकी सूचना उन्होंने पेट्रोल पंप प्रबंधक को दी। वहीं पेट्रोल पंप प्रबंधक रमेश कुमार ने कहा कि उनका एकमात्र पेट्रोल पंप है जो क्षेत्र में 24 घंटे की सुविधा देता है, जहां रात के समय एम्बुलेंस एवं प्रशासन की गाड़ियां भी तेल भरवाने आती हैं। अगर ग्राहक इस तरह की हरकतें करेंगे तो व्यापार करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस तरह की हरकत करने से जिम्मेवारी पेट्रोल भरने वाले कर्मी की होती है और उन्हें उतना वेतन नहीं मिलता जितना का नुकसान हो गया है। मेरा रात में सूचना दिया नोजल मैन कि मेरा रात में गाड़ी आई और 3300 तेल मतलब डीजल भरा के पैसा जब मांगा तो उसने भाग गया। जबकि इस पंप को हम 24 घंटा सेवा देते हैं। रात में एम्बुलेंस आता है, प्रशासन की गाड़ी आती है, कभी हम लोग सेवा में मतलब कोताही नहीं बरतते हैं। उसके बावजूद भी पब्लिक लोग ऐसा करेंगे तो हम लोग गरीब आदमी तो मर ही जाएंगे ना। इसलिए आप लोग को जहाँ तक कोशिश होता है कि इस आदमी को इस गाड़ी का पता चलता है तो कृपया मतलब उषा मोड़ पंप में सूचित करें। हम लोग CCTV में ही द्वारा जारी किए हैं, उस लड़का और गाड़ी नंबर दोनों दिख रहा है। इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि जहां तक हो सके जरूर इस पंप में आकर इन्फॉर्म करें। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार है कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।